नमस्कार। बिहार से एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं चिंताजनक खबर आ रही है। मोकामा में चुनाव से ठीक पहले खून बहा है। जी हाँ, एक राजनीतिक हत्या हुई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस खूनी टक्कर के पीछे की असल कहानी क्या है। तो देखिए, ये कोई मामूली झड़प नहीं थी। ये एक ऐसी घटना है जिसने मोकामा के पूरे चुनावी माहौल में आप कह सकते हैं डर और तनाव का जहर घोल दिया है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो तारीख थी 30 अक्टूबर। उस दिन ऐसा क्या हुआ? जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली चुनावी झड़प नहीं थी। ये एक हत्या थी। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। इस पूरी वारदात में जिनकी जान गई वो थे 76 साल के दुलारचंद यादव। अब ये कोई आम आदमी नहीं थे। दुलारचंद यादव एक स्थानीय नेता थे और जन सुराज पार्टी के लिए काफी एक्टिव होकर प्रचार कर रहे थे। अब पुलिस के मुताबिक हुआ ये कि मोकामा का जो टाल इलाका है, वहां दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के काफिले आमने सामने आ गए। बस फिर क्या था, बात बढ़ी, झड़प हुई और इसका नतीजा दुलारचंद यादव की मौत। और जो पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, वो वाकई बेहद चौंकाने वाली है। पता चला है कि दुलारचंद यादव को सिर्फ गोली ही नहीं मारी गई, बल्कि उनके शरीर पर गाड़ी से कुचले जाने के भी निशान मिले हैं। हालांकि फाइनल कंफर्मेशन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा, लेकिन ये बात इस घटना की क्रूरता को साफ साफ दिखाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक क्राइम है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा पॉलिटिकल एंगल है। और सवाल ये भी है कि क्या ये मोकामा में उस पुराने बाहुबली दौर की वापसी का इशारा तो नहीं? अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बाहुबली राजनीति आखिर है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो राजनीति है जहां चुनाव बैलेट से नहीं बल्कि बुलेट से, बाहुबल से प्रभावित किया जाता है। ये वो तरीका है जहां ताकत और डर के दम पर सत्ता पाने की कोशिश होती है। और सच कहें तो ये परिभाषा इस घटना पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस एक हत्या ने मोकामा की जो पुरानी राजनीतिक दुश्मनी है ना, और जो दो बड़े बाहुबलियों के बीच की टक्कर है, उसे फिर से सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो इतनी गंभीर सिचुएशन में प्रशासन क्या कर रहा है? चलिए अब ये देखते हैं कि अब तक क्या-क्या एक्शन लिया गया है। हाँ, तो प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार के डीजीपी से फौरन एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा पुलिस ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और सबसे ज़रूरी बात, पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि हिंसा की आग दोबारा न भड़के। और सोचिए ज़रा, ये सब कुछ तब हो रहा है जब वोटिंग में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ये जो टाइमिंग है ना, ये इस घटना को और भी ज्यादा संगीन बना देती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असल में पूरे बिहार चुनाव की कहानी कहता है। क्या ये चुनाव विकास और नौकरियों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या फिर ये सिर्फ ताकत का एक और प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? और यही तो बिहार चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप देखेंगे तो नौकरियों और विकास के बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या है? ताकत और तनाव का खेल। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, मोकामा में इस बार फैसला कौन करेगा? लोगों का वोट या फिर ये हिंसा? क्या लोकतंत्र की जीत होगी या फिर डर का माहौल सब पर हावी हो जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।